कल बेटा हमने पढ़ा था 4th चैप्टर के अंदर भारत में खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत हमने कल 3 महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़े थे। उसके अंतर्गत हमने पढ़ा था खाद्य सुरक्षा क्या होती है और खाद्य सुरक्षा के कितने आयाम होते हैं। उसमें मैंने आपको पढ़ाया था 3 आयाम होते हैं खाद्य सुरक्षा के। सबसे फर्स्ट आयाम होता है बेटा उपलब्धता, और उपलब्धता खाद्य सुरक्षा यानी खाद्य की जो भी अनाज भंडार चावल ये कहाँ कहाँ उपलब्ध होंगे। उसके बाद हमने पढ़ा था उसकी पहुँच, यानी खाद्य सामग्री हमारे पास उपलब्ध तो है लेकिन किस माध्यम से वो कहाँ तक पहुँचेगी। उसके बाद हमने तीसरा टॉपिक इसी के अंदर पढ़ा था सामर्थ्य। सामर्थ्य का अर्थ होता है बेटा अपने अंदर इतनी योग्यता इतनी कैपेसिटी है, अपने पास इतनी इनकम होनी चाहिए कि अपने पास जो भी सामान है वो अपन खरीद सकें, क्योंकि अमीर से अमीर लोग तो खरीद सकता है लेकिन गरीब लोग उसको परचेज नहीं कर सकता। तो इसके अंतर्गत ये पढ़ा था कि इसकी योग्यता देखी गई थी कि किस प्रकार हम उस खाद्य सामग्री को अपने पास खरीद सकते हैं। आज हम इसके अंतर्गत 4 टॉपिक के अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे कि किसी आपदा के समय यानी किसी भी समय को भूकाल अकाल या ज्वालामुखी विस्फोट यानी कोई भी अगर प्राकृतिक आपदा होती है तो खाद्य सुरक्षा यानी जो भी आपके अनाज गेहूं चावल ये खाद्य सुरक्षा कैसे प्रभावित होती है, कैसे वो हमको क्या करती है बेटा इफेक्ट करती है। उसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे बम्पर स्टॉक क्या होता है, किस प्रकार गवर्नमेंट या केंद्र सरकार और राज्य सरकार बम्पर स्टॉक को अपने पास इकट्ठा करके रखती है जिससे गरीबों को एवं ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को आराम से वो सब चीजें खाद्य सुरक्षा आसानी से पहुंचाई जा सके। थर्ड टॉपिक में पढ़ेंगे बेटा गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, और एक पढ़ेंगे हम बम्पर स्टॉक के अंतर्गत। अब जैसे फर्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं हम किसी आपदा के समय। आपदा के समय बोले तो आपदा का अर्थ क्या होता है बेटा, आपदा होती है यहाँ पर प्राकृतिक आपदा है। प्राकृतिक आपदाएं हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा होती है, जैसे कभी भूकंप आ गया, कभी अकाल पड़ गया, कभी सूखा पड़ गया। उस समय भी हमको पता है क्योंकि हमारी इनकम तो वही है लेकिन हमारे पास खाद्य सुरक्षा तो भले हमारे कुछ भी हो लेकिन हमको खाद्य सुरक्षा का आइटम तो उस समय हमको उपलब्ध होना ही चाहिए। लेकिन किस समय अकाल के समय हमारे पास वो चीजें उपलब्ध नहीं होती है, उस समय भी हमारे खाद्य सुरक्षा हमको किस प्रकार इफेक्ट करती है। इसके अंतर्गत हम एक टॉपिक में एक चीज का अध्ययन करते हैं। जैसे बंगाल के अंदर एक बार अकाल पड़ा था, इतना भयंकर और विषमय अकाल पड़ा था कि उस समय खाद्य सुरक्षा इतनी प्रभावित थी कि लाखों लोग मारे गए थे उस के अंतर्गत। अब एक बम्पर स्टॉक क्या होता है बेटा, इस टॉपिक का और इस चैप्टर का मेन जो टॉपिक है बम्पर स्टॉक। बम्पर स्टॉक में क्या होता है बेटा, बम्पर स्टॉक भारतीय खाद्य निगम एनसीआई भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से सरकार द्वारा अधिप्राप्त अनाज गेहूं और चावल का भंडार है। भारतीय खाद्य निगम अधिशेष उत्पादन वाले राज्यों में किसानों से गेहूं और चावल खरीदता है। इसका मतलब क्या होता है बेटा, बम्पर स्टॉक होता है भारतीय खाद्य निगम क्या करता है, ये भारतीय खाद्य निगम एनसीआई जिसको कहा जाता है वो क्या करता है भारी मात्रा में क्या करता है किसानों से अनाज गेहूं चावल इकट्ठा खरीद लेता है। खरीदने के बाद उनको क्या करता है एक स्टॉक के रूप में रख देता है। स्टॉक के रूप में रखने के बाद जब कीमतें बाजार में क्या करते हैं दूसरे लोग जब क्या करते हैं अधिक मात्रा में सेल्स करते हैं, अधिक मात्रा में जब कालाबाजारी करते हैं विक्रय करते हैं, उस समय गरीब लोगों को वो क्या करते हैं उसको सेल कर देते हैं। तो क्या करते हैं माध्यम से सरकार द्वारा अधिप्राप्त अनाज गेहूं और चावल का भंडार है। भारतीय खाद्य निगम अधिशेष उत्पादन वाले राज्यों में किसानों से गेहूं और चावल खरीदता है। देखो इसी को अपन न्यूनतम समर्थन मूल्य भी कह सकते हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य में क्या होता है बेटा कि सरकार क्या करती है कोई भी किसानों को यानी किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए वो अधिक से अधिक प्रोत्साहित हो उसके लिए उनको क्या करती है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य देती है कि अगर आपका जो अनाज या जो भी कृषि से जो प्रोडक्ट उत्पाद हुआ अगर वो मार्केट में सेल्स नहीं होता है तो उसको सरकार क्या करेगी अपने पास खरीद के अपने स्टॉक में रख लेगी। जब भी मार्केट में कीमतें बढ़ती है तो लोग क्या करते हैं उसको बेचते हैं। तो सरकार क्या करती है, इसलिए सरकार ऐसा करती है। आपसे प्रश्न में ये भी आता है सरकार ऐसा क्यों करती है, तो गवर्नमेंट बेटा इसलिए ऐसा करती है जिससे क्या होता है गरीबों का शोषण नहीं हो, क्योंकि अमीर लोग तो ऊंची कीमतें देकर भी उस चीज को खरीद सकते हैं, खाद्यान्न के उत्पादन को गेहूं चावल जो इन सबको खरीद सकते हैं, लेकिन गरीब लोग उनको परचेज नहीं करते। इसीलिए और किसानों को न्यूनतम किसान भी क्या करता है, नहीं तो किसानों को ये लगता है कि अकाल आ गया, किस समय भूखमरी हो गई, बाढ़ आ गई, उस समय उनके उत्पादन को कौन खरीदेगा। तो वो कृषि करने के लिए यानी कृषि डिपार्टमेंट से जुड़ने के लिए उनको हिचकिचाहट महसूस होती है कि हमें इस फील्ड में जाना है या नहीं जाना है। तो इसीलिए सरकार क्या करती है किसानों को भी प्रोत्साहित करती है कि उससे जिससे किसान भी प्रोत्साहित हो कि वो अपने खेतों में अधिक से अधिक फसल पैदावार कर सके, क्योंकि उसको सबसे अच्छी प्रॉफिट उसको क्या मिल रहा है, क्योंकि उसको सबसे अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है कि सरकार उनको पहले ही क्या करती है जब वो पैदा करते हैं अनाज उससे पहले ही उनको एक गारंटी देती है। इसको गारंटी में कह सकते हो कि अगर आपका माल मार्केट में नहीं बिकता है,
मार्केट में अगर आपका माल नहीं बिकता है तो हम उसको न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी इतना मूल्य तो हम उसको दे ही सकते हैं किसानों को कि वो जिसने किसानों ने जिस प्रकार बेटा जो खरीदता है, वो खाद खरीदता है, बीज खरीदता है, तो वो जो पैसे खर्च करता है तो उतना मूल्य उसे दिया जाता है कि वो अपना भरण पोषण कर सके और अपने जो भी उन्होंने प्रोडक्ट के अंदर जो जो पैसे लगाए हैं वो उसका पूरा सब कंप्लीट हो सके। अब देखो एक होता है इसके अंदर सार्वजनिक वितरण प्रणाली। भारतीय खाद्य निगम जिसको हम बोलते हैं एनसीआई, भारतीय खाद्य निगम, उसी के ने क्या किया, अधिप्राप्त अनाज को यानी जो अनाज इकट्ठा अधिक अनाज इकट्ठा हुआ उनको सरकार द्वारा नियमित राशन दुकानों के माध्यम से समाज के गरीब वर्गों में वितरित करती है। यानी सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या करती है, भारतीय खाद्य निगम, इसी के अंतर्गत भारतीय खाद्य निगम एक केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई योजना होती है बेटा। इस योजना में क्या करती है सरकार, अनाज को सरकार विनियमित राशन दुकानों में यानी जो राशन की दुकानें होती है उसके अंतर्गत क्या करती है, गरीब रेखाओं पे, आपने देखा होगा कि 2 रुपए किलो 1 रुपए किलो चावल बिकता है ना, तो उसके अंतर्गत क्या करती है, अनाज को सरकार विनियमित राशन दुकानों पर गरीब लोगों को वितरित करती है, जिससे गरीब और अमीरों के अंदर सरकार ऐसा क्यों करती है बेटा, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ताकि गरीबों को भी अमीरों के बराबर समानता का अधिकार है, उनको भी बराबर मिले और वो भी उनके डेली जो रोजगार के साधन है, खाने पीने के, राशन की दुकानें हैं और जो भी साधन है वो भी उनके बराबर पहुंच सके। इसके आगे पढ़ेंगे बेटा हम, आपके आगे वाला टॉपिक है इसी के अंदर एक होता है बेटा, आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है NHFS का फुल फॉर्म क्या होता है, तो बेटा आप इसमें नोट करोगे NHFS, और बेटा ये याद कर लेना सब आप, मंगपोर स्टॉक, इसको एनसीआई कहते हैं, ये केंद्र सरकार द्वारा आयोजित की गई योजना है। एक होता है बेटा NHFS, तो बोलते हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं पारिवारिक सर्वेक्षण पारिवारिक सर्वेक्षण, ठीक है बेटा। एग्जाम में आपसे इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है। NHFS क्या होता है, तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं पारिवारिक सर्वेक्षण, स्वास्थ्य पारिवारिक सर्वेक्षण। एक इसी के अंतर्गत हम पढ़ते हैं बेटा, जैसे मैंने आपको फर्स्ट में बताया एक टॉपिक था गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, ये भी सरकार द्वारा चलाया गया बेटा, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम। बेटा देखो उन्मूलन से सामने पता चल रहा है, उन्मूलन होता है जैसे एक तो रोकना होता है, एक होता है उन्मूलन। उन्मूलन होता है कि किसी चीज को जड़ से खत्म करना। उन्मूलन क्या होता है बेटा, किसी चीज को बिल्कुल जड़ से ही खत्म करना, जहां से प्रारंभ हुई है। तो गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम भी केंद्र सरकार द्वारा चलाया गया है। कैसा कार्यक्रम है, उसके अंतर्गत ये बताया गया है कि गरीबी को हमको एनी हाउ किसी भी तरह से हमारे देश में जो गरीबी चल रही है उसको जड़ से खत्म करना है, ठीक है। एक पढ़ेंगे बेटा हम भारतीय खाद्य, नोट करना आप, भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम। इस एक्ट को आपको याद रखना बेटा, 2005 में दिया गया। भारतीय खाद्य, पूरा एक्ट का नाम है भारतीय खाद्य सुरक्षा, भारतीय खाद्य सुरक्षा
अधिनियम, भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013। इसके अंतर्गत आप नोट करोगे भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, सुरक्षा अधिनियम, भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत 2013 के तहत खाद्य एवं पोषण संबंधी सुरक्षा सस्ती कीमतों पर उपलब्ध कराई जा सके ताकि मानव गरिमा में जीवन निर्वाह कर सके। देखो बेटा एक लाइन और इसमें याद रखनी, इस अधिनियम के तहत, कौन सा अधिनियम, भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत इस अधिनियम के तहत के तहत 75% ग्रामीण जनसंख्या बेटा ये परसेंटेज आपको याद रखने हैं कि इसके अंतर्गत भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत कितने प्रतिशत जनसंख्या है ना, तो 75% ग्रामीण जनसंख्या को योग्य परिवारों में 75% ग्रामीण जनसंख्या एवं 50% शहरी जनसंख्या के योग्य परिवार में वर्गीकृत किया गया है। योग्य परिवार में वर्गीकृत किया गया है। वापस भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 का जो एक्ट था उसमें बताया गया, भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत खाद्य एवं पोषण, बेटा एक तो होता है पोषण, एक होता है कुपोषण। कुपोषण होता है जिसके अंतर्गत बहुत से लोगों को क्या होता है, खाने के मामले में है ना, जैसे अनाज वगैरह ये सब जो भी चीजें खाने की खाद्य सामग्री के अंतर्गत कुछ मिलावट होती है, यानी उनको शुद्ध खाना नहीं मिलता है। गरीबी रेखा से बहुत से लोग ऐसे होते हैं, गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं, तो उन लोगों को इतना भरण पोषण नहीं मिल पाता है। तो उसके अंतर्गत क्या है, खाद्य एवं पोषण संबंधी, मतलब खाद्य एवं यानी खाने की जो भी अनाज, गेहूं, चावल, ये सब जो भी आपकी खाद्य सामग्री है, एवं पोषण
अधिनियम, भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 75% ग्रामीण जनसंख्या एवं 50% शहरी जनसंख्या के योग्य परिवारों में वर्गीकृत किया गया है। यानी 75% ग्रामीण जनसंख्या एवं 50% शहरी जनसंख्या के अंतर्गत ये भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का जो पोषण के अंतर्गत और खाद्य सामग्री को इतने इतने परसेंटेजों में डिवाइड किया गया है। तो आपको आज ये याद रखना है। सबसे मेन हमने पढ़ा बम्पर स्टॉक, बम्पर स्टॉक के बाद आपको पढ़ाया गरीबी रेखा, गरीबी उन्मूलन, उन्मूलन कैसे हम गरीबी को हटाएंगे। उसके बाद भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, ठीक है। इसके चैप्टर आगे हम कल